आपने अगर अपने होम गार्डन में अनार का पेड़ लगा रखा है और आप चाहते हैं उसमें ढेर सारे अनार लगें, तो आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी। इसके फूल गिरने की जो प्रॉब्लम है वो अक्सर हमारे साथ होती है जब भी हम हमारे होम गार्डन में गमले या ग्रो बैग में अनार का पेड़ लगाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनार के फूल क्यों गिर जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण होते हैं और उन कारणों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने होंगे जिससे आपके जो अनार के फूल हैं वो गिरेंगे नहीं और फिर वहाँ पर ढेर सारे अनार लगेंगे, जैसे कि मेरे इस अनार के पेड़ में लगे हुए हैं। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं जिससे मुझे इन अनार के पेड़ से इतने अच्छे अनार मिले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, साथ में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जब भी हम हमारे होम गार्डन में अनार का पेड़ लगाते हैं तो हमारा एक ही सपना होता है कि इस अनार के पेड़ से जो है हम अनार तोड़कर अपने खाएं। तो अनार तोड़ने के लिए सबसे पहला तो ये टास्क होता है कि उसमें अनार लगे। अब होता क्या है कि जब हम अनार का पेड़ लगा देते हैं और उसमें फूल आने लगते हैं, उसके बाद वो फूल एक एक करके गिरने लगते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि सारे फूल गिर गए। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अनार के फूल गिरने का केवल एक कारण नहीं होता, इसके पीछे कई कारण होते हैं। तो सबसे पहले आपको उन कारणों को जानना होगा, उन्हें दूर करना होगा, तब जाके आपके अनार के पेड़ में जो है अनार लगेंगे। और कितने अनार लगेंगे? ढेर सारे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 2 अनार के पेड़ हैं जो इन 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगे हैं और यहाँ पर 40-50 अनार लगे हुए हैं। आप देखेंगे तो इस तरफ से देखिए काफ़ी अनार हैं। और मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि इसमें जो अनार लग रहे हैं वो इस तरह से बंच में भी लग रहे हैं। ये 3 अनार हैं यहाँ पर और इसके इस तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लगे हुए हैं 4 अनार एक साथ। तो यहाँ पे जो हैं 4 अनार एक साथ लगे हैं और इस तरह से 2-2 अनार, तो बहुत ज़्यादा कई जगह पर इस तरह से 2-2 अनार लगे हुए हैं। तो काफ़ी अनार हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छे 2 अनार हमारे लगे हुए हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है अनार के फूल गिर जाने का अनार के पेड़ से, वह है गमले का साइज़। अक्सर क्या होता है, जब हम अनार नर्सरी से लेकर आते हैं तो वो बहुत छोटे पॉट में लगा रहता है, 5-6 इंच का पॉट होता है और उस पॉट से थोड़े ही बड़े पॉट में 10 से 12 इंच के पॉट में हम अनार का जो पेड़ है रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि अनार एक हैवी प्रोड्यूसिंग ट्री है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा फल बनते हैं, तो इसे ज़्यादा बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत होती है जहाँ पर इसकी रूट प्रॉपर्ली ग्रो हो पाएँ, बढ़ पाएँ और उसकी जो एनर्जी है वो पौधे को दे पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बड़ा पॉट या ग्रो बैग लेना है। जैसे मैंने लिया है, ये 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है, इसमें मैंने अनार का पेड़ लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये ग्रो बैग है और लगभग हमने इसको 80% मिट्टी से भर दिया है और ये हमने इसमें अनार का एक पेड़ लगाया हुआ है। ये जो अनार का पेड़ है वो एयर लेयरिंग से तैयार है। तो पहला जो सबसे मेन कारण है वो ग्रो बैग का साइज़ है, तो आपको बड़ा गमला लेना है। दूसरा आता है इसमें जो मेन रीज़न होता है वो होता है पॉटिंग सॉइल का। तो जो मिट्टी है वो अगर वेल ड्रेन नहीं होगी, पानी इसमें रुकेगा, तो फिर क्या होगी कि इसमें इसकी जड़ें ग्रोथ नहीं लेंगी, रूट रॉट हो जाएगा, पौधा ख़राब हो जाएगा। तो मिट्टी ऐसी बनाएं जिसमें पानी ना रुके, साथ में इसमें होने चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब ज़रूरी खाद। अब ज़रूरी खाद में आप ऐसी खाद मिलाएं जिसमें NPK अच्छा हो। जैसे आप गोबर की खाद मिला सकते हैं, सरसों की खली की खाद मिला सकते हैं, नीम खली मिला सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। इस तरह से खाद मिलाकर मिट्टी बनाएं और उससे जो है ग्रो बैग को भरकर फिर उसमें पौधा लगाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि गमले में भरने की मिट्टी कैसे बनाई जाती है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि गर्मी में जो गमले हैं, गमले में भरने की मिट्टी कैसे बनाएं। इसके बाद हमारा जो अगला कारण है जो अनार के फूल गिरने का, वह है लैक ऑफ पॉलिनेशन या परागण ना हो पाना। अब होता क्या है, जो अनार के पेड़ होते हैं इसमें जो फूल हैं वो दोनों तरह के फूल एक ही पौधे में लगते हैं, नर और मादा, मतलब मेल और फीमेल फूल एक ही पेड़ में आते हैं।
तो इस समय क्या होता है, जब इसमें मेल और फीमेल फूल आते हैं तो उनमें पॉलिनेशन के लिए या तो हमारे पॉलिनेटर्स मधुमक्खियाँ आ जाती हैं, भंवरे आ जाते हैं, या जो तितलियाँ आ जाती हैं, तो वो पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो पॉलिन को मेल फूल से फीमेल फूल तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर आपके गार्डन में प्रॉपर तरीके से पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा, जो पॉलिन हैं वो फीमेल फ्लावर में नहीं पहुंचेंगे और फिर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो है फूल गिर जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। जो भी अनार के फूल हैं, किसी भी ब्रश की मदद से आप मेल फूल से पॉलिन लेकर फीमेल फूल में लगा दीजिए, तो आपका यहाँ पे जो पॉलिनेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और अनार के जो फूल गिरने की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद अगला हमारा रीज़न है जो होता है वो होता है इसमें किसी तरह के पेट्स का अटैक हो, मतलब कीड़े मकोड़े इसमें लगे हों। नॉर्मली जो अनार का जो पेड़ है वो मतलब साल में 3 बार फ्रूटिंग करता है। एक होता है जुलाई अगस्त का समय, इसके बाद वो जो सितंबर अक्टूबर में करता है, जनवरी फरवरी में करता है। तो जनवरी फरवरी के बाद जब फ्लावरिंग होती है उस समय इसमें क्या होता है, काफ़ी जैसे मिलीबग की प्रॉब्लम होती है, वाइट फ्लाई की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट लग जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, इसमें टाइम टाइम पर पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल बहुत अच्छा होता है, आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो इसमें जो वाइट फ्लाई है, मिलीबग है, इनकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उससे आप अगर सही टाइम पे पेट्स जो है इनको दूर कर लेंगे अपने जो अनार के पेड़ हैं, तो उससे भी आपके अनार के फूल नहीं गिरेंगे। अगला हमारा जो रीज़न है वो होता है डिजीज़, मतलब कि बीमारियां। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ज़्यादा कोई बीमारी दिखती नहीं है, तो कौन सी बीमारियां होती हैं? इसमें स्पेशली फंगल डिसीज़ बहुत होती है, और जड़ में जो है रूट रॉट बहुत होता है। पानी ज़्यादा होने से इसमें इसकी जड़ ख़राब हो जाती हैं। फंगल डिसीज़ की वजह से भी इसकी जड़ ख़राब हो जाती हैं, पौधा कई बार सूख भी जाता है। तो इस केस से आपको कैसे बचना है? आपको इस्तेमाल करना है कोई बहुत अच्छा, या तो आप फंगीसाइड यूज कर लीजिए, और मिट्टी में जब आप गमले की मिट्टी बनाएं तो उस समय आप इसमें नीम खली ज़रूर मिलाइए, ताकि मिट्टी में कोई भी जो सॉइल बॉर्न डिसीज़ हैं वो ना हो, कोई मिट्टी से जनित जो बीमारियां हैं वो ना हो। इसके लिए आपको वहाँ पर नीम खली का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर मिट्टी में कोई बीमारी होती है उसकी वजह से भी हमारे अनार के जो फूल हैं वो गिर जाते हैं। अगला हमारा कारण है जो कि वातावरणीय कारण होता है, जैसे कि ये जो अनार का पेड़ है वो थोड़ा गर्म माहौल पसंद करता है, मतलब इसे गर्म माहौल पसंद है। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस में इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं और फिर फूल सेट भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडी होने पर, बहुत ज़्यादा सर्दी जब होती है तो इसके फूल गिरना शुरू हो जाते हैं। उस समस्या से बचने के लिए इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दिन में धूप आए, उससे गर्माहट मिले, तो फिर इसके फूल नहीं गिरेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फुल सनलाइट ये पसंद करता है, 10 से 12 घंटे मिनिमम, इसे 8 घंटे की धूप तो मिलनी ही चाहिए। जब अनार के पौधे को 8 घंटे की धूप मिलेगी तो उसके जो फूल हैं वो नहीं गिरेंगे और फूल से फल बनेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है जिसमें सबसे मेन है और वो हमारे कारण ही होता है, वह है गलत तरीके से वाटरिंग करना। मतलब जब अनार के फूल गिर रहे हैं उस समय हो सकता है कि आप वाटरिंग सही से ना कर रहे हो। अब पानी कैसे हम सही से नहीं देते, तो अनार के जो फूल आते हैं और वो गिरते हैं तो वो 2 कारण से गिरते हैं पानी के। एक तो ज़्यादा पानी दे देना और एक कम पानी देना। सबसे ज़्यादा तो बहुत कम पानी जब हम देते हैं तब अनार के फूल गिरते हैं। हम करते क्या हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं हमारा ग्रो बैग है, और इस ग्रो बैग में क्या है, हम वाटरिंग कैन लेके आए, हमने 2 लीटर पानी डाल दिया। अब ये बड़ा ग्रो बैग है, 2 लीटर पानी हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए। अब 2 लीटर पानी यहाँ तक पहुँचेगा, ऊपर की मिट्टी गीली हो गई लेकिन नीचे की मिट्टी सूखी रह जाएगी। आप कल फिर आएंगे, थोड़ा सा यहाँ की ऊपर की मिट्टी सूखी है, फिर 2 लीटर पानी डालेंगे, फिर मिट्टी गीली हो गई, नीचे की फिर सूखी रह गई। इस कंडीशन में क्या होगा, जो नीचे मेन रूट हैं उन तक पानी नहीं पहुँचेगा और पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा, और उसमें जो भी फूल आए रहे होंगे वो उन्हें गिरा देगा, क्योंकि फिर उसे पता है कि मेरे पास पर्याप्त पानी नहीं है, मैं फूल से अनार का फल नहीं बना सकता, तो वो फ्लावर ड्रॉप की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा।
इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन से बचने के लिए जब भी आप पानी दें तो आपको इतना पानी देना है कि पूरी मिट्टी, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरी मिट्टी गीली हो जाए और जो ये ड्रेन होल हैं, इन ड्रेन होल से पानी बाहर निकलता दिखने लगे, तभी आप मानिए कि आपके जो ग्रो बैग है जिसमें अनार लगा है उसकी मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई है। ये काम आपको करना है। ये तो हो गया कम पानी का सॉल्यूशन। अब ज़्यादा पानी कैसे होता है? ज़्यादा पानी तब होता है जब हमने मिट्टी अच्छे से नहीं बनाई होती है और हम पानी डालते हैं, पानी ऊपर भर जाता है, जिसे वाटर लॉगिंग बोलते हैं। अब पानी ऊपर भर जाएगा, वो पानी नीचे नहीं निकल रहा है, या फिर आपके गमले या ग्रो बैग के ड्रेन होल जो है बंद है, तो आप पानी डालते जा रहे हैं और पानी ऊपर भरा रह जाता है, पानी जल्दी से नहीं सूख रहा है, नहीं नीचे से ड्रेन आउट हो रहा है। उस कंडीशन में जड़ें बिल्कुल गल जाएंगी और उस कंडीशन में भी जो अनार का पेड़ है वो अपने फूल गिरा देगा। तो इन दो कारणों से ज़रूर बचें, और ये दो कारण हमारे खुद की प्रैक्टिस से ही होते हैं। तो पानी देते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपके अनार के जो फूल हैं वो नहीं गिरेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे मेन है। अनार के पौधे जब मैच्योर हो जाते हैं तभी उनके फूल फल में कन्वर्ट होते हैं। अगर आप छोटा सा प्लांट लेकर आएंगे नर्सरी से 6 महीने का और आप सोचें कि उसमें जो फूल आया है वो फल बन जाए, तो ऐसा नहीं है। मिनिमम अनार के जो पेड़ को मैच्योर होने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये 2 साल पुराने हैं और अब इनमें ढेर सारे अनार लग रहे हैं। 1 साल तक इनमें कोई भी अनार नहीं आया था, दूसरे साल से इसमें अनार आना शुरू हुआ और इस साल आप देखिए इसमें कितने सारे अनार आए। एक और बात, जब अनार के पेड़ मैच्योर होते हैं तो इन्हें आपको टाइम टाइम पर प्रून करना होता है, मतलब प्रूनिंग करनी होती है। प्रूनिंग कैसे की जाती है? जब अनार के पेड़ बड़े होते हैं तो जो इसकी नई ब्रांचेस आती हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रांच है, यहाँ पे ये ब्रांच है, तो इन ब्रांच को प्रून किया जाता है। मैंने देखिए यहाँ से प्रून किया था, ये कट कर दिया है। अब ये प्रूनिंग आप कब कर सकते हैं? जब अनार के फूल आना बंद हो जाएं, उस समय आप प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका मई जून में प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके बाद रेनी सीजन जैसे ही ख़त्म होता है तब आप प्रूनिंग कर सकते हैं, और दिसंबर के आसपास कर सकते हैं, जब जनवरी में, क्योंकि इसके फूल आने लगते हैं। तो इस तरह से साल में 1 बार 2 बार आप प्रूनिंग कर दीजिए। जितनी भी ये सॉफ्ट ब्रांच है इन्हें कट कर दीजिए। इसके पीछे का मैं आपको बहुत अच्छा एक रीज़न बताता हूँ। जो अनार के फल लगते हैं इस तरह से, वो मैच्योर ब्रांच में लगते हैं। अब आप देखिए ये ब्रांच आप देख रहे हैं ये कितनी मैच्योर है, इसमें ये 2 अनार के फल लगे हुए हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये दो अनार आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ से ब्रांच कट किया था तो यहाँ पे ये 2 अनार लग गए हैं। तो जो अनार के फल सेट होते हैं वो इस तरह से मैच्योर ब्रांच में सेट होते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये देखिए यहाँ पर एक अनार का फूल आ रहा है। अब ये अनार का फूल जो आ रहा है ये मैच्योर ब्रांच नहीं है, तो ये फूल क्या होगा, खिलेगा और गिर जाएगा। तो इस तरह की जो सॉफ्ट ब्रांच होती हैं, अनमैच्योर होती हैं, इनमें जो फूल आते हैं वो गिर जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ये जो है ये सबसे बड़ा सीक्रेट है अनार के जो फूलों को गिरने से बचाने का, कि आपको इसकी ब्रांच को थोड़ा सा मैच्योर करना है, अच्छा मजबूत बनाना है, फिर उसमें जो फूल आएगा वो नहीं गिरेगा। इसके बाद लास्ट में होता क्या है, जब आप देखेंगे अनार के पेड़ में ढेर सारे फूल आ गए, बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है, तो उस समय क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही तरह के फूल होते हैं। तो जो मेल फूल है उसके पॉलिन का काम होता है फीमेल फूल को पॉलिनेट करना, उसके बाद वो गिर जाएगा। तो कितने भी आप अनार के पेड़ देखेंगे आपको थोड़े बहुत अनार के जो फूल हैं वो नीचे गिरे हुए दिखेंगे। हो सकता है वो फूल कौन से हों, मेल फूल हों। तो मेल फूल जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, उसके पॉलिन बन के निकल जाएंगे तो वो गिर जाएगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। थोड़े बहुत अनार के फूल सब पेड़ में गिरते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे अनार के पेड़ में एक भी फूल नहीं गिरता, गिरते हैं, इसके फूल भी गिरते हैं, लेकिन थोड़े बहुत फूल गिरने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब लगातार ज़्यादा फूल गिरें और लगभग सारे फूल गिर जाएँ, तब आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। और जो मैंने इस वीडियो में पॉइंट बताए हैं, अनार के फूल गिरने के जो कारण बताए हैं, उनको ध्यान रखते हुए उनका जो है सही उपाय करना है, ताकि अनार के फूल ना गिरें। इसके बाद लास्ट में जो अनार में सबसे ज़्यादा
प्रॉब्लम आती वो आती है खाद की, मतलब न्यूट्रिशन की, कि कौन सी खाद दें जिससे इसके फूल ना गिरें। तो अनार को बैलेंस न्यूट्रिशन पसंद होता है, इसे नाइट्रोजन भी उतनी ही चाहिए क्योंकि इसके पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं, इसे फॉस्फोरस भी चाहिए क्योंकि इसे फूल और फल बनाने हैं, और पोटास भी चाहिए ताकि वो इसकी जड़ों को मजबूत रखे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बैलेंस से एक न्यूट्रिशन बनाकर देता हूँ जिसमें मैं खाद का मिक्सचर बनाता हूँ। उस मिक्सचर में मैं बोन मील, सरसों की खली, नीम खली और जो है बर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करता हूँ, और उस खाद का मिक्सचर मैंने अभी यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। इस तरह से हमारा मिक्सर बना रहता है, और इसे हम साल में 3 बार देते हैं। जब भी आप प्रूनिंग करें, जैसे ही फ्लावरिंग एंड हो जाए, प्रूनिंग करें और नई फ्लावरिंग स्टार्ट हो, उस समय आप खाद दे दीजिए। और जो प्रूनिंग हमने की थी उसका देखिए, ये जो प्रून करके जो ब्रांच है वो मैंने यहीं पर इसमें मल्च कर दी थी, तो ये हमारी प्रूनिंग की ही ब्रांच है। अभी ये वाली जो प्रूनिंग है वो मई के आसपास हमने की थी, और इसका कंप्लीट वीडियो चैनल पे पब्लिश है कि आप अनार की प्रूनिंग कैसे करेंगे, तो वह भी आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी। अनार के जो फूल गिरने के कारण भी मैंने आपको बता दिए जो है, और अनार के फूलों को गिरने से कैसे रोकना है वो भी मैंने आपको बता दिया। जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकली हैं, मैंने उन्हीं को आजमाया है, और उन्हीं चीज़ों को करने के बाद हमें मिला है इतना अच्छा रिजल्ट। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके अनार के पेड़ से फूल गिरना बंद हो जाएं और वहाँ से ढेर सारे अनार मिलें, तो आप मेरी इन ट्रिक्स को आजमाइए। और अगर आपने पहले इस तरह की चीज़ों को ट्राई किया है तो कमेंट्स कर मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा रिजल्ट मिला। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जो गार्डनिंग करते हैं उनके साथ इस वीडियो को भेजें, और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन का वीडियो पब्लिश होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।